हम आपके लिए संकटी चतुर्थी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है कि किसी शहर में एक देवरानी और एक जेठानी रहते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर शहर में बेचता था। अक्सर वह बीमार रहा करता था। वहीं देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी। बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसे दे दिया करती थी, जिससे देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट छीके में रख दिया और सोचने लगी कि चांद निकलने पर तिलकुटे का भोग लगाकर ही खुद खाऊंगी। कथा सुनकर वो अपने जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से कहा कि खाना खा लो। तो बच्चे बोले कि जब माँ खाएगी तभी हम खाएंगे, अकेले नहीं खाऊंगा, सबके साथ ही खाऊंगा। जेठानी ने देवरानी से कहा, आज तो घर में किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें पहले कैसे खाना दे दूं? कल सुबह जल्दी ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पति और बच्चे सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएगी तो पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम करने का क्या फायदा? ऐसा कहकर गुस्से में उसने अपनी पत्नी को कपड़ा धोने के डंडे से मारा। डंडा टूट गया तो उसने उसे पट्टे से मारा। वो बेचारी गणेश जी महाराज को याद करती रोती रोती पानी पीकर सो गई। थोड़ी देर बाद गणेश जी महाराज उसके सपने में आए और बोले, धोब न मारी पाटा मारी, सो रही हो या जग रही हो? वो बोली कि कुछ सो रही हूँ, कुछ जग रही हूँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब वह बोली कि मेरे घर तो अन्न का एक भी दाना नहीं है, थोड़ा सा पूजा का तिलकुटा छीके में पड़ा है, आप वह खा लो। तिलकुटा खाकर गणेश जी बोले, धूप न मारी पाटा मारी, निपटाई लगी है। कहाँ निपटूं? वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो निपट लो। अब गणेश जी बोले, कहाँ पोंछूं? तब वह गुस्से से बोली, कब से तंग कर रहे हो, मेरे सर पे पोंछ लो, कहाँ पोंछोगे? तब सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो हैरान रह गई। उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। उसके माथे पर हीरे मोती जगमगा रहे थे। उस दिन वो जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। काफी देर बाद उसकी जेठानी ने अपने बच्चों से कहा कि जाओ चाची को बुलाकर ले आओ। वो सोचने लगी कि कल रात को खाना नहीं दिया, इसीलिए देवरानी नाराज हो गई हैं। और बच्चे बोले कि चाची चाची चलो, मम्मी ने बुलाया है, सारा काम पड़ा हुआ है। वो बोली, बेटा बहुत दिन तुम्हारे माँ के काम कर लिए, अब तुम अपने माँ को मेरे घर काम करने के लिए भेज दो। बच्चों ने घर जाकर अपनी मम्मी को सारी बात बताई कि चाची का घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुंची और बोली, ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने गणेश जी महाराज की सारी लीला जेठानी को बता दी। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से बोली कि आप मुझे धोबी और पाटी से मारो। उसका पति बोला, अरे भली मानस, मैंने तो आज तक नहीं मारा तो अब कैसे मारूं? वो नहीं मानी और जिद करने लगी। तब उसका पति उसे खूब मारा। जेठानी ने खूब सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं जेठानी, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी महाराज
देवरानी के यहाँ आपने सूखा तिल कुटा खाया था, मैंने तो देसी घी डालकर चूरमा बनाया है, छीके में रखा है, खा लीजिए। अब गणेश जी बोले, कहाँ निपटूं? अब जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे निपट लें। अब गणेश जी पूछते हैं, कहाँ पोंछूं? अब जेठानी बोली कि उसका तो गंदा सा माथा था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पोंछिए। धन की लोभी जेठानी सुबह यही सोचकर उठी कि उसका भी घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा होगा, लेकिन देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी गंदगी लगी हुई थी। वो बोली, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गंदगी और भी फैलती गई। जेठानी के पति को जब ये मालूम चला तो वह बहुत ही नाराज हुआ और बोला, तेरे पास तो सब कुछ था, तेरा मन नहीं भरा, देखिए लालच का नतीजा है। परेशान होकर जेठानी ने गणेश जी महाराज से विनती करने लगी, माफी मांगने लगी। तब गणेश जी बोले कि देवरानी के जलने से और धन के लोभ में तुमने जो किया ये उसी का नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाकर गणेश जी महाराज ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने देवरानी पर की वैसी कृपा सब पर करना। कहानी सुनने वाले और कहानी कहने वाले और हुंकारा करने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो संकष्टी महाराज की।